3 फैन, 10 एलईडी बल्ब और एक रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कितने रुपए का सोलर सिस्टम लगेगा? कम से कम कितने रुपए के सोलर सिस्टम से आप ये सिस्टम लगवा के बिजली का बिल कटवा सकते हैं? दो तरीके से लोग परेशान हैं। एक तो यह है कि बिजली उनके यहाँ आती नहीं, दूसरे लोग वो हैं कि बिजली तो आ रही है पर स्मार्ट मीटर लग गए हैं और बिजली का बिल इतना ज्यादा है कि एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तीसरी समस्या जो लोगों की है वो ये है कि सोलर सिस्टम तो सब लगवा लें, पर सोलर सिस्टम साल में काम करता है केवल 200 ही दिन, बाकी दिन के लिए आपको जाना पड़ेगा बिजली पे या तो फिर जनरेटर पे। तो आखिर सोलर लगवाने के बाद भी जब बिजली का बिल नहीं कटेगा तो फिर सोलर सिस्टम में पैसा डालना ही क्यों है? तो बहुत सारे लोगों के इस तरीके सवाल होते हैं। आज इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के आंसर देने वाला हूं। सबसे सस्ता सिस्टम मैं दिखाने वाला हूं कि जिस सिस्टम को लगवा के आप ये सारे लोड चला पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा, प्राइसिंग बताऊंगा, विद आपको लोड चला के भी दिखाऊंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिन लोगों की मुझसे शिकायत रहती है कि आपके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाते हो, गरीब लोगों के लिए आप कुछ नहीं बनाते। तो आज आपकी ये शिकायत भी दूर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, 3 पंखे, 10 एलईडी लाइट और एक रेफ्रिजरेटर अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको लेना पड़ेगा वो सोलर पैनल लेना पड़ेगा। सोलर पैनल आप मेरे सामने आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा आपको एक इन्वर्टर चाहिए तो सोलर इन्वर्टर आप ले सकते हैं। सोलर इन्वर्टर ये लगाए। बैटरी आपको कम से कम आपको लगानी है क्योंकि बैटरी मेंटेनेंस का पार्ट है और दूसरा खर्चा भी बैटरी में जाता है, तो बैटरी भी मैंने लगवा दी है। तो कितने रुपए में आप ये सिस्टम पूरा बना पाएंगे, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो कहीं से भी आप स्किप ना करें। अगर आपने ये वीडियो कहीं से स्किप किया तो फिर ये लोड इस सिस्टम से नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, इसके लिए आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। असल सच्चाई ये है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस लोड को चलाने के लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा और 3 किलोवाट का सिस्टम आप लोगों की बजट से हो जाएगा बाहर। इस लोड को आप कैसे एक छोटे सिस्टम से, कम बजट वाले सिस्टम से चला सकते हैं, वो इसमें एक समझने वाली बात है और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भी बात है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि आपको जो सोलर पैनल लेना है, सोलर पैनल आपको 2 तरीके के सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं। दोनों ही पैनल मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है 555 वाट का हाफ कट मोनो पर्क पैनल। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां 555 वाट, 540 वाट, 545 वाट का मोनो पर्क पैनल बनाती हैं। यह पैनल मार्केट का सबसे सस्ता पैनल है। चूंकि हम बात सबसे सस्ते की कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको यहाँ सबसे सस्ता पैनल आपको दिखाया। ये पैनल आपको 1 किलोवाट का पैनल 4 यूनिट बना के दे सकता है। तो आप प्रोडक्शन यहाँ समझते रहिए कि 4 यूनिट आपको मिलेंगे एक दिन में, पूरे दिन में। दूसरा, इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी हो सकता है। दूसरा अल्टरनेट आप ये सामने जो देख रहे हैं, ये है 575 वाट का और ये भी इकोनॉमिक पैनल है। जैसे कि नाम से आप देख पा रहे होंगे, इको प्लस इस पैनल पे लिखा है। तो इको प्लस मतलब ये एक इकोनॉमिक पैनल है और जिसका प्राइस कम है, प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है, इसकी जो बिजली बनाने की क्षमता है वो ज्यादा है। और ये पैनल जो है ये वन साइडेड पैनल है, एक साइड से पैनल काम करता है। ये जो पैनल है ये बोथ साइड काम करता है, बाइफेशियल पैनल है। और इस पैनल में जो सेल का यूज किया गया है वो जर्मन सेल है, एन टाइप का सेल है। एन टाइप सेल पे आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। लो लाइट कंडीशन में ये पैनल ज्यादा काम करता है। और 1 किलोवाट पैनल की मैं बात करूं तो 5 यूनिट आपको 1 किलोवाट पैनल यहां बना के दे सकता है। तो आपको नंबर ऑफ पैनल लगाने हैं, ये सारा लोड आपको चलाना है तो नंबर ऑफ पैनल लगाने हैं आपको 2। और ये 2 पैनल आप चाहे तो 555 वाट के लगा सकते हैं, चाहे तो 575 वाट के लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 555 वाट के 2 पैनल लगवाए तो करीब 4-4.25 यूनिट आपको पर डे मिल जाएगा और 575 पे 5.5 यूनिट तक का प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा 2 पैनल से। अब आपका लोड जो है वो इतना होना चाहिए कि ये पैनल जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसके अंडर आ जाए। तो उसके अंडर कैसे आपका लोड आएगा कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो रेफ्रिजरेटर आपका 300 वाट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर आपको जो बाई करना है वो ऐसा होना चाहिए कि जो 300 वाट घंटे से लोड ज्यादा ना ले। तो मार्केट में आज की डेट में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के आ चुके हैं रेफ्रिजरेटर्स। तो आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की रेफ्रिजरेटर का 10 घंटे के अंदर जो पावर कंजप्शन होता है वो होता है 2 यूनिट का। तो 10 घंटे के अंदर 2 यूनिट आपका रेफ्रिजरेटर ले लेगा। तो अगर आप 10 घंटे अपने रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं तो आपका सोलर पैनल की जो एनर्जी है वो आपकी आधी रह जाती है। क्योंकि अगर आपने 555 वाट का पैनल लिया हुआ है तो 4 यूनिट, वो केवल प्रोडक्शन ही उसका 4 यूनिट का है। चूंकि रेफ्रिजरेटर ने ही 10 घंटे में 2 यूनिट ले ली तो आपके पास सिर्फ 2 यूनिट बचती है। 2 यूनिट को बचने के लिए आपको अब जो फैन यहाँ पे लेने हैं, जो 3 फैन आपको लेने हैं, वो 3 फैन आपको इस तरीके से लेने हैं कि जो कि या तो BLDC टेक्नोलॉजी हो या तो फिर हो 50 वाट।
तो 50 वाट का अगर आप पैनल लेते हैं, 3 अगर आपके फैन चल रहे हैं, तो 3 फैन का मतलब हो गया अपना कि आपका लोड चला है 150 वाट घंटे का। 10 घंटे आपके फैन चले, 1.5 यूनिट आपकी यहाँ पे खर्च हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन आप कहीं से भी मिस ना करें, ये कैलकुलेशन को आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर लें। इसमें आप दूसरा ऑप्शन ये भी रख सकते हैं कि अगर 50 वाट का आप फैन ना लेके इसमें 26-27 वाट का जो फैन आता है, जिसको बीएलडीसी फैन बोलते हैं, आप वो फैन भी ले सकते हैं। तो अगर आपने 3 फैन बीएलडीसी के लिए, तो यहाँ पे जो आपका कंजप्शन है बिजली का वो आधा रह जाएगा। तो अभी 1.5 यूनिट रहना था, अब यहाँ पे करीब पौना यूनिट के आसपास का आपका पावर कंजप्शन रह जाएगा। अब बात कर लेते हैं लाइट की। लाइट को भी अगर 10 घंटे पे मैं कैलकुलेट करूंगा, रात में आपको अपनी लाइटिंग चलानी है और 10 लाइट है, एक लाइट अगर 10 वाट की है तो 100 वाट हो जाता है, और 10 घंटे अगर आप चला रहे हैं 100 वाट को, तो 1 यूनिट का पावर कंजप्शन हो जाता है। तो आप ये समझिए कि लगभग 4 यूनिट का आपका कंजप्शन हो गया 10 घंटे अगर आप ये सारा सिस्टम चलाते हैं तो। और 10 घंटे चलाने के लिए आपको जो पैनल चाहिए वो वाला चाहिए, ये वाला पैनल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। खाली 10 घंटे चलाने से आपका काम अगर बन जाए तो फिर भी ये वाला सिस्टम आपके लिए परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी अभी झोल है। आपको मैंने सारे प्रोडक्ट ऐसे बता दिए जिनके मिनिमम पावर कंजप्शन है, उसके बाद भी यहाँ पे अभी भी आपसे ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस सिस्टम में आपको बैटरी बैंक भी चाहिए और नाइट के आपको भी लोड चलाने हैं। तो नाइट का लोड जब आप चलाएंगे तो उसके लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आपको मिलेगी? इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बोला कि जब भी आप दुकानदार भाई से पूछेंगे कि ये लोड चलाने हैं, तो आपको खट से बोल देंगे 2 किलोवाट ले जाओ, 1 किलोवाट ले जाओ। 1 किलोवाट से आप सोचिए, 1 किलोवाट से मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई कि 1 किलोवाट से अभी 10 घंटे ही लोड चल पा रहा है। तो आखिर कैसे आपका लोड 24 घंटे चल जाएगा? और अगर आपने दुकानदार भाई की बातों में आके ये पैसा अपना खर्च कर दिया, ये सिस्टम ले लिया 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का, तो आप फिर पछताते ही रहेंगे, या तो फिर आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें आगे क्या करना है? आगे ये है कि हमें रात में भी लोड चलाने हैं। अब रात में ये जो बैटरी आप सामने देख रहे हैं, आपको कम से कम एक 150 एम्पियर की बैटरी लेनी है। वीडियो में आगे मैं इनकी सबकी प्राइसिंग बताऊंगा आपको, कितने कितने रुपए की है, लोड भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो 150 एम्पियर की एक बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 2 यूनिट चाहिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए और 4 यूनिट होगी, जो हमारा खर्चा हुआ 6 यूनिट और प्रोडक्शन आया 4 यूनिट का, तो इसका मतलब हमारा काम नहीं बना, हमारा सिस्टम यहीं पे फेल हो गया। तो इस सिस्टम को पास करने के लिए आपको पैनल बदलना है। आप सिस्टम अभी यही रख लें, पैनल आप 575 वाट का जैसे ही लेंगे तो करीब 5.5 यूनिट का मैंने आपको प्रोडक्शन बताया। इस काम में अब आपको केवल 10 घंटे आप ये सारी लोड चला सकते हैं, बाकी आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज मिल जाएगी। अब फुल चार्ज बैटरी से रात में अगर आप रेफ्रिजरेटर चलाना चाहते हैं, आप बोलेंगे साहब मेरे को रात में फ्रिज चलाना है और रात में ये सारे लोड भी चलाने हैं, तो फ्रेंड्स कतई नहीं चलने वाले हैं। उसके लिए आपको या तो सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपनी जो भी आप लोड चलाना चाहते हैं उस लोड को आपको कम टाइम के लिए चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये बैटरी बिजली तो खाएगी 2 यूनिट, होते वक्त ये बैटरी जो है वो बिजली लेगी 2 यूनिट की, जब ये आपको वापस बैकअप देगी तो देगी 1 यूनिट, मतलब 1000 वाट। और 1000 वाट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर 200 वाट घंटे खा रहा है तो 5 घंटे में रेफ्रिजरेटर ही इस बैटरी को उड़ा डालेगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे एक सस्ते सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सस्ते सॉल्यूशन में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि साहब आप यहाँ पे लिथियम बैटरी ले लीजिए, महंगी हो जाएगी। आप बोलेंगे कि महंगी होगी, या 2 बैटरी सिस्टम बोलूंगा वो भी महंगा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पैनल स्विच करना है 575 वाट का। अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की, कि ये जो इन्वर्टर है यही इन्वर्टर मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया। अगर यहीं पे आप पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर ले लेते हैं, जो कि मार्केट में आपको 1 केवीए का इन्वर्टर मिल जाएगा, 3-4-5 हजार रुपए का मिल जाएगा पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का। अब वो इन्वर्टर इतना पावरफुल नहीं है कि पूरे दिन आपके या लो लाइट कंडीशन में आपकी जो पैनल है उससे पूरा 4 यूनिट निकल पाए। उसके लिए 4 यूनिट उससे पूरा निकालने के लिए पैनल से 1 किलोवाट से आपको एमपीपीटी जो इन्वर्टर है उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यह है एमपीपीटी सोलर पीसीयू 1 केवीए का ये सोलर पीसीयू है। और इस पीसीयू पे आप 2 पैनल 24 वोल्ट के पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं। तो एक पैनल की जो वीओसी होती है वो होती है 50, पर इस इन्वर्टर को जो चार्ज करना है बैटरी को वो करना है 12 वोल्ट की बैटरी को। तो इसको इनपुट में आपने 50 वीओसी दी और अब ये सेंस करेगा कि मेरे को बैटरी चार्ज करनी है 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने की इसको जो जरूरत है वो है ज्यादा से ज्यादा 20 वोल्ट की। तो 20 वोल्ट से इसने बैटरी चार्ज कर दी और बाकी जो एक्स्ट्रा वोल्ट आपने दिए इसको, जो 30 एक्स्ट्रा वोल्ट आपके रहे, जो पैनल की वीओसी होती है करीब 49 के आसपास की वीओसी होती है पैनल की, वोल्ट ऑफ करंट जो होता है पैनल का उसको वीओसी बोलते हैं, उस वीओसी को डाउन करके ये आपके लो लाइट कंडीशन में भी एनर्जी है सोलर पैनल की उसको बढ़ा लेता है। अब ऐसे मौसम में जब बहुत ज्यादा
या तो बादल का मौसम है या तो फिर बारिश हो रही है, उस टाइम पे सोलर से पूरी पावर आपको मिलती नहीं और लोड तो उस टाइम भी चलाने होते हैं, तो उस टाइम पे ये इन्वर्टर जो है आपके बहुत काम आता है। और इसी वजह से एमपीपीटी में ये बोला जाता है कि एमपीपीटी 30% एनर्जी को सोलर पैनल की को बढ़ा देता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ रिकमेंड किया कि आपको 1 केवीए का ये वाला सोलर पीसीयू लेना चाहिए। तीसरा बात कर लेते हैं बैटरी की। तो ये जो बैटरी है ये है C10 बैटरी। यहीं पे अभी कुछ लोग वीडियो स्किप कर देंगे, फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत करो, रुको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। C20 बैटरी अगर आप लेंगे तो C20 बैटरी से अगर आप ये 500 वाट के लोड चलाएंगे तो फ्रेंड्स वो बैटरी आपका जो बैकअप है वो भी कंप्रोमाइज कर जाएगी और उसकी लाइफ भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। आप समझिए C20 बैटरी को 20 घंटे में चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए बनाया गया है और ये C10 बैटरी है, इसको 10 घंटे में चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप 20 घंटे में चार्ज और डिस्चार्ज होने वाली बैटरी को 2 घंटे या 4 घंटे में डिस्चार्ज करेंगे तो उसका बैकअप भी आपको कम मिलेगा और उसकी लाइफ भी आपको कम मिलेगी। इसीलिए आपको बैटरी यहाँ पे C10 की ही लेनी चाहिए, ये मेरा आपको ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि आपको अगर ये वाले लोड चलाने हैं, 10 घंटे चलाने हैं तो कितने रुपए में आप चला पाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि साहब मेरे को ज्यादा लोड जो है वो चलाने हैं और ये जो रेफ्रिजरेटर है मेरे पास ये वाला रेफ्रिजरेटर नहीं है या फैन मेरे पास में 100 वाट वाले हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए फिर आपको अपना यूनिट देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट आप 24 घंटे में कंज्यूम करते हैं। तो जितने यूनिट आप 24 घंटे में कंज्यूम करते हैं उतने यूनिट से ज्यादा का आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। अगर आपका 10 यूनिट का पावर कंजप्शन आ रहा है तो कम से कम आपको 2.5 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने इन्वर्टर पे डालना पड़ेगा, 3 केवीए का ही सिस्टम लेना पड़ेगा, तब आपके ये सारे लोड चल पाएंगे। सबसे सस्ता तरीका यही था और इस तरीके में जो मैक्सिमम पॉसिबल था कि कम से कम रेट में आपका सिस्टम चल जाए वो मैंने आपको बता दिया। ये एक हुई जेन्युइन ओपिनियन। तो फ्रेंड्स अब मैं इस इन्वर्टर को आपको लोड टेस्ट करके दिखा देता हूं, क्योंकि दो चीजें होती हैं, ये तो हो गया कि कितने टाइम लोड चलेगा। अब जो खेल है वो ये है कि क्या ये सारा लोड ये इन्वर्टर उठा भी सकता है। तो ये इन्वर्टर ये सारा लोड अगर आप एक टाइम पर चलाना चाहते हैं तो कैसे उठाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देखें ये मैंने लोड बैंक लगवा दिया है यहाँ पे और लोड बैंक में आप देखें यहाँ पे 3 बल्ब चल रहे हैं, एक फैन चल रहा है, 200 वाट का एक बल्ब है। और जब आप यहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे देखेंगे तो आप देखें डिस्चार्जिंग मोड पे हमारा जो पीसीयू है वो है और आप ये देखें 62% का यहाँ पे जो लोड है वो चल रहा है। 62% का मतलब ये है कि 200 वाट का एक बल्ब और 100 वाट के 2 बल्ब, 400 वाट और करीब 100 वाट से ज्यादा का ये फैन है जो आप ये फैन देख रहे हैं। तो करीब 500 वाट का लोड यहाँ पे चल रहा है और जो आपका जो लोड था जो अभी हमने कैलकुलेशन की वो 500 वाट का ही आपका लोड आया। तो 500 वाट का लोड ये वाला पीसीयू आपका इजीली लिफ्ट कर सकता है। तो इसलिए आपको ये वाले सिस्टम को लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपको मैं इसकी कीमत बता दूं कि आपको कितने रुपए में ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स दो 555 वॉट के सोलर पैनल, एक सोलर पैनल की कीमत है 9,990 रुपए प्लस जीएसटी। 1 केवीए का जो इन्वर्टर है उसकी कीमत है 9,400 रुपए प्लस जीएसटी और एक 150 AH C10 बैटरी की जो कीमत है वो है 11,500 रुपए प्लस जीएसटी। तो टोटल वैल्यू बैठ जाती है 40,880 रुपए की। 40,880 प्लस इस पे 12% लगेगी जीएसटी, तो 12% जीएसटी और लगा दें इस पे तो 45,786 रुपए में आप ये वाला सिस्टम पूरा बाई कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस पैनल चाहिए तो फिर आप ये 575 वॉट का पैनल ले सकते हैं, पर 575 वॉट का पैनल में आपके करीब 6-7 हजार रुपए और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को ज्यादा लोड चलाने हैं उनके लिए मेरे स्पेशल कुछ वीडियोस हैं। आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो अभी एंड स्क्रीन में वो वीडियो आएंगे, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि जिसमें मैंने 3 किलोवाट की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेके और 15 किलोवाट की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक बताई हुई है कि कितने रुपए में आप अपने घर पे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो।